इट वॉज ऑन लिंक्डइन, ऐसा भी नहीं कि कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूब की बात करी, बट स्टिल इट वॉज अ बिग डील फॉर मी. Hello, welcome back to my channel. This is Tejal Rahul Singh and let's get started. प्लीज स्पेयर माई फेस. जस्ट उठी हूँ थोड़ी देर पहले, मेकअप करने का टाइम ही था, थोड़ा सा ब्लश लगा दिया. सो ये मेरे साथ हुआ था व्हेन इट वाज कोविड एरा एंड जस्ट गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ईज आउट किया था एंड हमें ऑनलाइन ऑर्डर्स करना अलाउ हो गया था. एंड आई एम एडिक्टेड टू ऑनलाइन शॉपिंग. सो द मोमेंट चालू हो गया था, मैंने कुछ तो आई थिंक सेल्फी लाइट या ऐसा ही कुछ मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ोन से. नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग अराउंड 8 o'clock मेरी मम्मी मेरा तभी शादी नहीं हुआ था, सो आई यूज्ड टू स्टे विथ माई मॉम एंड डैड. सो मेरी मम्मी 8 o'clock को डोर बेल बजा तो फिर वो डोर ओपन करने गई एंड मेरा अमेज़ोन का पार्सल था. सो फिर मैंने सुना मेरी मम्मी उससे बात करी. आई मीन आई वॉज इन द किचन ओनली. तो मेरी मम्मी बात करते, मेरी मम्मी ने उसको सवाल पूछा, आप इतने अच्छे से ड्रेस्ड अप क्यों? बिकॉज फिर मैं भी गई देखने के लिए. तो वो अंकल जो थे, प्रॉब्ली mid-40s, he was wearing a very nice formal shirt, pant and belt, proper like corporate job में जैसे जाते हैं वैसे वो फुल रेडी थे. तो मेरी मम्मी ने पूछा, आप इतने अच्छे से ड्रेस्ड अप होके सुबह सुबह क्यों आए हो? सो तभी वो अंकल ने मेरी मम्मी को बोला कि उनका कोविड में जॉब चला गया था एंड वो घर पे बता नहीं पाए अपनी वाइफ और अपने बेटे को. सो इसके लिए वो डेली सुबह घर से निकलते थे. उनको लगता था, घर वालों को लगता था कि अपने काम पे जा रहे हैं, बट उन्होंने अमेज़ॉन डिलीवरी का जॉब ले लिया था. उनमें गट्स नहीं थे घर पे बताने की कि लाइक उनका जॉब चला गया है. उनको डर था कि उनके फैमिली वाले क्या रिएक्ट करेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ एम्बेरसमेंट बट बिकॉज ऑफ उनको टेंशन नहीं देना था अपने वाइफ और अपने बेटे को. इट वॉज वेरी स्वीट एंड माई मॉम वॉज ऑल्सो टेकन अ बैक विद द सिचुएशन. बहुत इमोशनल था एंड me, I don't know how to react in emotions, so I just couldn't listen more. मैं अंदर चली गई वापस. The very same day मैंने LinkedIn पे एक राइट अप डाला था about this situation, जहाँ पे मैंने लिखा था the start was kind of like around 8 a.m. in the morning my doorbell rang. एंड ऐसा करके मैंने वो पूरा सिचुएशन लिखा था एंड हाउ men has this pressure in the society कि लाइक उनको अपने वाइफ के इमोशंस के बारे में ध्यान देना है, जॉब पे ध्यान देना है, घर चलाना है एंड एवरीथिंग. सो इट वाज अ वेरी होलसम पोस्ट. ये वाली लिंक्डइन पे पोस्ट मैंने पूरी डाल दी एंड मैं इसके बारे में भूल गई. मेरा यूजुअली लिंक्डइन का नोटिफिकेशन ऑफ रहता है फ़ोन पे, तो मैं ये सब डाल के भूल गई. एंड आई थिंक 1-2 दिन के बाद हम लोग ने सोचा था कि गाँव चले जाते, थोड़ा टाइम के लिए एक ब्रेक मिल जाएगा, बिकॉज हम लोग भी घर पे रह के थोड़े से बोर हो गए थे. एंड देन वी लेफ्ट. आई थिंक नेक्स्ट या फिर 2 दिन के बाद ही हम लोग गाँव के लिए निकल गए थे. एंड देन जब मैं गाँव में थी तभी मुझे मेरे ऑफिस के कॉलीग का टेक्स्ट आया था कि लिसन, योर पोस्ट हैज़ गॉन वायरल ऑन लिंक्डइन. I was like, okay, and when you say viral on LinkedIn, you don't expect much. I mean, I तो didn't expect much. तो मैं गाँव में हल्का फुल्का जो नेटवर्क था उसमें मैंने चेक किया कि हाँ ठीक है, इम्प्रेशंस एंड ऑल काफ़ी बढ़ गए थे. वो टाइम पे कमेंट्स एंड ऑल वर ऑल्सो ऑल नाइस, पॉजिटिव एंड एवरीथिंग. सो आई डिडंट थिंक ऑफ इट मच. जब मैं वापस आई एंड आई चेकड अगेन कि क्या हुआ वो पोस्ट के बारे में, then I started seeing the negative comments. I mean, so वो पोस्ट जो था, काफ़ी लोग ने वो पोस्ट रीपोस्ट किया by just copy pasting the whole text and not giving credit to me. So everyone's post started with my doorbell rang at 8 o'clock because काफ़ी लोग ने सिर्फ कॉपी किया. सो मेरे पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट्स ये आने लग गए थे कि कितने लोग के डोरबेल बजे थे सुबह 8 बजे. एंड देन मेन वर लाइक कि ये सब फेक सिंपैथी के लिए औरतें लोग ऐसे पोस्ट डालती है एंड ऑल. I was a bit taken aback, but I'm telling you, a female's biggest enemy is another female only. All the female comments in my post were, ये तो फेक है, ये तो सिंपैथी है, ये ऐसे सब सिचुएशंस हमें आए दिन काफ़ी बार दिखते रहते हैं न्यूज़ या टीवी पे एंड ऑल. तो ये सिर्फ स्टोरी बना के लिंक्डइन पे डालना, ये सिर्फ एक अटेंशन ग्रैब करने का थिंग है एंड ऑल. एंड आई वॉज टेकन अबैक, हाउ कैन अ फीमेल से समथिंग लाइक दिस. आफ्टर अ पॉइंट
इट गॉट सो मेस्ड अप एंड मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर रही थी बिकॉज आई वाज लाइक कि मैं किसी को जस्टिफिकेशन देने क्यों जाऊँ. आफ्टर अ पॉइंट द सिचुएशन गॉट सो बैड दैट they started tagging my organization, like the agency I was working then. They started tagging them by saying कि आप कैसे लोग को हायर कर रहे हो कि जो फेम के लिए फेक स्टोरीज बना रहे हैं. आई वाज लाइक क्या फेक स्टोरी, मेरे साथ ये सिचुएशन हुआ था, मैंने सिर्फ लिंक्डइन पे डाला था ये सोच के कि लाइक यू नो इट्स अ वेरी होलसम थिंग एंड एवरीवन शुड नो अबाउट इट. एंड मैंने एवरीवन भी नहीं सोचा था, वो वायरल हो गया था. So it was very disheartening. The organization I was working in, they took it in a very nice way. Mein. They said कि they put out a comment in my post by saying कि it's a situation which she has faced and she just put it down over here. There is nothing, you know, fame attract करने के लिए ज़बरदस्ती किया हुआ काम. But and then they started tagging my organization and calling them out बार. तो वो मेरे को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो गया था बिकॉज मैं तुम्हारे एजेंसी में काम कर रही हूँ, तुमको ये सब फेस करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ माई पोस्ट. एंड आफ्टर लाइक 10 days आई डिसाइडेड टू टेक दैट पोस्ट डाउन. मैंने डिलीट कर दिया. फनी पार्ट, जब मैंने डिलीट कर दिया उसके बाद मुझे काफ़ी लोग के मैसेजेस आए लिंक्डइन पे, ओ व्हाई डिड यू टेक इट डाउन, ऐसे नहीं करने का, यू नो लोग बोलने के लिए बोले कि एंड ब्ला ब्ला ब्ला. लाइक कि जब मेरे पोस्ट पे ऐसे सब कमेंट्स आ रहे थे तभी तुम लोग को कोई रिप्लाई करने हुआ नहीं. जस्ट द मोमेंट आई टुक इट डाउन तुम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया मेरे को डायरेक्ट मैसेज करने के लिए एंड बाय सेइंग कि वो नीचे नहीं लेना चाहिए था, इट वाज अ वेरी ब्रेव एंड ब्ला 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 एंड ऑल दैट स्टोरी. Probably the way I handled the situation was not something I would have done in today's day. कुछ और वे I was very immature. I was a kid. Like I'm talking this 6 साल पहले की बात है यार. Like I was not mature enough, I feel, and I got scared. Honestly, it was the first time, and I just couldn't take the pressure of going viral. That's all, you guys. See you in the next video. Thank you.